കുട്ടികളെ നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, पटकथा. नाम है टीवी. हाँ, टीवी नामक पटकथा पढ़ी थी. इसके लेखक कौन है? वरुण ग्रोवर. इसका लेखक വരുൺ ഗ്രോവർ. ഈ തിരക്കഥയിൽ ആകെ 8 സീനുകളുണ്ട്. അവയിൽ 3 സീനുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുവല്ലോ. 2-3 സീനുകളുടെ സ്ഥലം, സമയം, സംഭവം, കഥാപാത്രങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ കാണിച്ചുവല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പഠിച്ച ഈ സീനുകളിൽ നിന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലോ. अच्छा, ज़रा उत्तर बताने की कोशिश करें. गोबू के साथ कौन कौन खड़े हैं? हाँ, सही, चुन्नी और लल्लू. वे चुपके से दूसरे गांव चले जाते हैं. इसका मतलब क्या है? वे किसी से कहे बिना चले जाते हैं. वे किसी से कहे बिना चले जाते हैं. अगला प्रश्न देखिए. पहाड़ी इलाके में विशेषण शब्द कौन सा है? पहाड़ी इलाके में विशेषण शब्द कौन सा है? क्या इलाका है? नहीं, इलाका तो संज्ञा शब्द है. इलाका संज्ञा शब्द है. पहाड़ी इलाके में विशेषण शब्द कौन सा है? पहाड़ी. पहाड़ी. अगला प्रश्न. वे दूसरे गांव क्यों चले जाते हैं? टीवी देखने के लिए. टीवी देखने के लिए. वे टीवी देखने दूसरे गांव क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनके गांव में टीवी नहीं आता है. क्योंकि उनके गांव में टीवी नहीं आता है. यह प्रश्न देखिए. उनके गांव की क्या विशेषता है? नदी तट है. पहाड़ी इलाका है. उनके गांव की क्या विशेषता है? नदी तट है. पहाड़ी इलाका है. बताइए. पहाड़ी इलाका है. इन्हें നമുക്ക് അടുത്ത സീൻ നോക്കിയാലോ. सीन 4. पहाड़ी सड़क. शाम के 4 बजे हैं. तीनों बच्चे सड़क किनारे चल रहे हैं. गोबू. जादू था सचमुच. चलो अब सड़क पार करनी है. सड़क पार करने की कोशिश. सामने से तेजी से एक बस आती है. चुन्नी दौड़कर पार कर लेती है. गोबू और लल्लू खड़े रह जाते हैं. बस में जोर से ब्रेक लगता है. ड्राइवर गुस्से में सिर बाहर निकालता है. ड्राइवर. अबे देख के चलो. गोबू और लल्लू जल्दी से सड़क पार करते हैं. चुन्नी. तुम लोग सच में छोटे बच्चे हो. सड़क पार करना भी नहीं आता. गोबू झेंबते हुए. जल्दी चलो, अब देर हो रही है. यहाँ घटना कब घटती है? शाम के 4 बजे. घटना कहाँ होती है? पहाड़ी सड़क में. पहाड़ी सड़क में. देखिए बच्चों, यहाँ गोबू क्या कहता है? देखिए. गोबू. जादू था सचमुच. चलो अब सड़क पार करनी है. यहाँ उसने क्यों ऐसा कहा होगा?
हाँ, बिल्कुल ठीक। गोबू अब भी यादों में है। किसकी यादों में? हाँ, उसने मनोहर चाचा के यहाँ टीवी देखा था ना, उसकी यादों में। उसकी यादों में वो सड़क पार करता है। सड़क पार करना माने क्या है? सड़क पार करना, सड़क के एक ओर से दूसरी ओर जाना। तो टीवी की यादों में या टीवी देखने की उत्सुकता से गोबू सड़क पार करता है। सामने से बस आती है। മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിൽ ടി വി കണ്ട ഓർമ്മയിൽ ഗോപു റോഡ് മറികടക്കുകയാണ്. മുന്നിൽ ബസ് വരുന്നത് പോലും അവൻ അറിയുന്നില്ല. ഡ്രൈവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. बच्चों, हम लोग सड़क कैसे पार करते हैं? सड़क पार करते समय बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए. आगे देखिए, गोबू छेमते हुए क्या कहता है? गोबू छेमते हुए, जल्दी चलो, अब देर हो रही है. झेंबना, इसका मतलब क्या है? झेंबना, झेंबना लज्जित होना. झेंबना लज्जित होना. गोबू जरा लज्जित होता है. वो क्या कहता है? देर हो रही है. അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി നേരമായി. ഇതുവരെ മനോഹർ चाचയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയില്ല. तीनों घर से निकले, बहुत देर हो गई. वे किसी से कहकर आए थे क्या? नहीं. मनोहर चाचा के यहाँ अब तक पहुंचे भी नहीं. ठीक है ना? बच्चों, एक बार सीन पढ़ें. सीन 4. पहाड़ी सड़क. शाम के 4 बजे हैं. तीनों बच्चे सड़क किनारे चल रहे हैं. गोबू, जादू था सचमुच. चलो, अब सड़क पार करनी है. सड़क पार करने की कोशिश. सामने से तेजी से एक बस आती है. चुन्नी दौड़कर पार कर लेती है. गोबू और लल्लू खड़े रह जाते हैं. बस में जोर से ब्रेक लगता है. ड्राइवर गुस्से में सिर बाहर निकालता है. ड्राइवर, अबे देख के चलो. गोबू और लल्लू जल्दी से सड़क पार करते हैं. चुन्नी, तुम लोग सच में छोटे बच्चे हो. सड़क पार करना भी नहीं आता. गोबू छेंबते हुए, जल्दी चलो, अब देर हो रही है. अब 14 दृश्य के आधार पर इस तालिका की पूर्ति करें और अपने अध्यापिका को दिखाएं. तालिका भरना. इसकी पूर्ति के पहले जरा इन प्रश्नों के उत्तर बताएं. 14 दृश्य में स्थान कहाँ है? हाँ, सही है, पहाड़ी सड़क. पहाड़ी सड़क. समय तो बताया गया है, शाम के 4 बजे. शाम के 4 बजे. खड़ना क्या है? जरा याद करके बताइए. तीनों बच्चे सड़क के किनारे. चुन्नी सड़क पार करती है. सामने से बस आती है. ड्राइवर क्रुद्ध हो जाता है. यहाँ पात्र कौन कौन है? हाँ, ठीक है, गोबू,
चुन्नी, लल्लू और ड्राइवर। पात्र कौन कौन है? गोबू, चुन्नी, ലല്ലു और ഡ്രൈവർ. നമ്മൾ മൂന്നും നാലും സീനുകളിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? പറയൂ. അതെ, ഗോപു മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ടി വി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവനെ സംബന്ധിച്ച് ടി വി ഒരു മാജിക്കാണ്. ലല്ലുവും ചുന്നിയും അവനോടൊപ്പം ടി വി കാണാൻ പുറപ്പെടുന്നു. വഴിയിൽ വെച്ച് അശ്രദ്ധമായി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ ശകാരം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു. गोबू, चुन्नी और लल्लू अब कहाँ हैं? आगे हम देखेंगे कि वे मनोहर चाचा के यहाँ पहुँचे या नहीं. पटकथा के बाकी सीन पढ़कर देखें. सीन 5. कस्बे की सब्जी मंडी. शाम के 5 बजे हैं. लल्लू सब्जी मंडी की भीड़ में थोड़ा पीछे रह गया है. गोबू और चुन्नी आगे चल रहे हैं. चुन्नी डरी हुई है. चुन्नी, तुमने कहा था जल्दी पहुँचेंगे, शाम तक वापस आएंगे. गोबू, बस आने वाला है मनोहर चाचा का घर. चुन्नी एक लंबे आदमी से टकरा जाती है. वह आदमी जल्दी में है. संभलते हुए आगे बढ़ जाता है. चुन्नी रुआसी होकर, कब से कह रहे हो आने वाला है. गोबू पीछे मुड़कर, अरे ये लल्लू कहाँ रह गया? और तू रो मत, अब टीवी देखना है ना. इस सीन की घटना कब घटती है? शाम के 5 बजे. घटना कहाँ होती है? कस्बे की सब्जी मंडी में. कस्बा माने क्या है? कस्बा, कस्बा छोटा शहर. कस्बा छोटा शहर, ചെറിയ പട്ടണം, स्मॉल टाउन. सब्जी मंडी माने क्या है? चित्र देखिए. सब्जियों का बाजार. सब्जियों का बाजार. यहाँ पर हम विशेष रूप से क्या देखते हैं? हाँ, चुन्नी तो डरी हुई है. डरते डरते जाकर वह एक लंबे आदमी से टकरा भी जाती है. टकरा जाना या टकराना क्या है? टकराना കൂട്ടിമുട്ടുക. टकराना കൂട്ടിമുട്ടുക, टू कोलाइड. यहाँ चुन्नी के रुआसी होने का कारण क्या है? रुआसी होना माने रोने जैसा होना. चुन्नी रोने लगती है. कारण क्या है? रुआसी. चुन्नी रोने लगती है. कारण क्या है? गोबू ने क्या कहा था? हाँ, टीवी देखकर जल्दी वापस आएंगे. लेकिन अब तो शाम के 5 बज गए हैं. ഇവിടെ 3 കുട്ടികളും നടന്ന് നടന്ന് ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിലെ ഒരു പച്ചക്കറി ചന്തയിലെത്തി. ഇതുവരെ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല. സമയം ഏറെയായി. അവരുടെ യാത്ര വീട്ടുകാരറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ചുന്നിക്ക് ഭയമായി. അവൾ കരയുവാൻ തുടങ്ങി. ഗോപു പിന്നെയും ടിവിയുടെ മോഹം പറഞ്ഞ് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. तो इस 5वें सीन या दृश्य की घटना बताइए. बच्चे अब कहाँ हैं? कस्बे की सब्जी मंडी में. बच्चे अब कहाँ हैं? कस्बे की सब्जी मंडी में.
मनोहर चाचा का घर न पहुंचने से चुन्नी रोने लगती है। अब आप स्थान, समय, घटना और पात्र के आधार पर इस तालिका की पूर्ति करें। अपनी अध्यापिका को दिखाएं। ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സീൻ നോക്കാം. ഇതുവരെയും 3 കുട്ടികളും മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. अच्छा, अब हम सीन 6 देखें. सीन 6. कस्बे की गली, शाम का समय. बच्चे एक गली के मोड़ पर हैं. सामने कच्चे पक्के मकानों की कतार है. गोबू, बस यही गली है, इसी में है मनोहर चाचा. लल्लू, तो चलो. गोबू मकानों को देखता हुआ, हाँ, लेकिन याद करने दो, कौन सा घर है? चुन्नी, पर कैसे? गोबू, अरे उस घर के ऊपर टीवी का डंडा लगा हुआ है, एंटीना. तीनों ध्यान से घरों को देखते हैं. गोबू का चेहरा उतर जाता है. बच्चे एक गली पर पहुंचते हैं. गली माने क्या है? गली, തെരുവ്, സ്ട്രീറ്റ്. ഗലി, തെരുവ്, സ്ട്രീറ്റ്. സമയം വൈകുന്നേരം 5 മണി കഴിഞ്ഞു. അവർ ആ ചെറിയ പട്ടണത്തിലെ തെരുവിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി. अब बच्चे कहाँ हैं? बच्चे एक गली के एक मोड़ पर हैं. मोड़ का अर्थ क्या है? मोड़, തിരിവ്, വളവ്, a turn of the road. वहाँ गली के मोड़ में वे क्या देखते हैं? सामने कच्चे पक्के मकानों की कतार है. सामने कच्चे पक्के मकानों की कतार है. കച്ച, ഈ വാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടതല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? कच्ची सड़क, कच्चा रास्ता, ടാറിടാത്ത റോഡ്. ഇവിടെ കച്ചാ മക്കാൻ, ഉറപ്പില്ലാത്ത വീട്. കച്ചാ മക്കാൻ, ഉറപ്പില്ലാത്ത വീട്. പക്കാ മക്കാൻ, ഉറപ്പുള്ള വീട്. പക്കാ മക്കാൻ,